अब गगन का जब बच्चा पैदा था उसके अगले दिन बारिश होना शुरू हो गया था, ठीक है। अब बारिश हो रहा था तो सुबह इनकी बीवी और माँ घास के लिए जाती थी और गगन ने बोला कि मैं काम से आ रहा हूँ, तुम दोनों घास के लिए चले जाओ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन उसकी मम्मी और बीवी की डेथ हो गई एकदम से। वो लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते से आते हैं ना, मतलब पहाड़ में जा रहे थे तो कच्चे रास्ते आते और मिट्टी आ गई, कीचड़ कीचड़ हो गया तो फिसल के उनकी मौत हो गई, ठीक है। तो फिसल के उनकी मौत हो गई तो गगन ने बोला, शाम हो गई थी तो शाम हो गई तो गगन ने बोला कि मेरी बीवी और माँ कहाँ है। तो वो गया वहाँ पे ढूंढने के लिए, पूरे गाँव वालों के साथ गया वो। तो गाँव वाले में से किसी एक ने उनकी माँ और उनको बोला कि देखो ये खाई से नीचे गिरे हुए हैं। तो वो लोग गए, फटाफट वहाँ पे गए। तो पहली बार देखने में तो यही लग रहा था कि हाँ ये गिर के मरे हुए हैं, मतलब फिसल के मर गए हैं। लेकिन एक बहुत पक्यूलर बात थी उन पर, ये थी कि उसकी बीवी की छाती के यहाँ पे बहुत गहरी चोट लगी हुई थी। अच्छा, इधर साइड, लेफ्ट साइड पे बहुत गहरी चोट लगी हुई थी। तो पहला थॉट उनका ये आ रहा है कि बॉडी गार्ड वाले सियार बहुत होते हैं, ठीक है। तो उन्हें ये लगा कि शायद से किसी सियार ने, है ना, डेड बॉडी पड़ी हुई सुबह शाम तक, सियार ने नोच लिया होगा। लेकिन सियार जैसी चोट नहीं थी वो। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है। अब वो दुख में भी था तो वो ये बताने नहीं चाहते थे कि किसी ने तेरी बीवी का ना मांस खाया। तो उन्होंने चुपचाप ढका उसको और वो घर आ गए। फिर इसने क्रियाक्रम करा। अब गगन का ये हो गया था कि पापा तो मर ही गए थे, भाई बाहर है ना, मम्मी भी मर गई, बीवी भी मर गई, सिर्फ 2 बच्चे थे उसके पास। तो वो अपना ज़्यादा टाइम बच्चों को दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे ना उसको गुस्सा सा आने लग गया था अपनी बेटियों से, ठीक है। छोटी छोटी बात पे डांट देता था उससे वो। तो एक दिन अचानक क्या हुआ, गगन की जो बड़ी बेटी थी वो रात में सो रही थी, वो और उसकी छोटी बहन साथ में सोते थे। वो रात में चिल्लाने लग गई, ठीक है। वो नाम लेने लगी, अलग अलग नाम लेने लगी और कुल देवता का भी नाम लिया उन्होंने, भैरव का भी नाम लिया। भैरव का नाम लिया, वो सीधा उठी। अब गगन को लगा यार तो रात में चिल्ला रही है, उसने उसे मारा, ठीक है। तो वहाँ से उसने अपनी बेटियों को मारना शुरू कर दिया था। और जितना दिन वो उसे मारता गया उसकी बेटी और भी ज़्यादा पागल टाइप की हो रही थी एक तरीके से, ठीक है। अलग अलग नाम लेती थी वो, अलग अलग नाम लेती थी। कभी अपनी माँ का नाम लेती, कभी कुल देवताओं का नाम लेती, ठीक है। तो गगन को समझ नहीं आता क्या हो रहा है, पर वो गुस्सा करने लगा था अपनी बेटियों से। अब एक दिन जब वो अपनी बेटियों के पास गया तो उसने देखा कि सेम एग्जैक्ट स्पॉट पे जहाँ पर उसकी बीवी की चोट लगी थी वहीं पे उसकी बड़ी बेटी की भी चोट लगी है। एग्जैक्टली वैसी ही चोट, एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे। तो उसको डर लग गया अचानक से। उसने कहा मैं क्या करूँ। वो ले गया एक पंडित के पास, ठीक है, वहीं पे जहाँ पे भैरव देवता का मंदिर था। तो वहाँ पे ले गया तो पंडित ने बोला कि पहले हम इसका झाड़ फूक करते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली उन्हें भी क्या होता है ये चीज़ समझ नहीं आता। उन्होंने कहा पहले झाड़ फूक करते हैं, पूजा करते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है ना। अब अगेन भैरव जी तो अगर ऐसे कुछ हो जाए, किसी पे अपने पे चोट लग जाए तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, है ना। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो बच्ची चिल्लाने लगी थी और ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर भैरव जी की शक्ति आ गई, जैसे भैरव जी प्रकट हो गए उसके अंदर, ठीक है। वो चिल्ला रही थी और उसने एकदम से रुक के अपने पिता की साइड देखा, अपने फादर की साइड देखा, गगन की साइड देखा, ठीक है। तो पंडित जी ने उसको रोका, उनको शांत करा। फिर उसने गगन को बोला तुम इसे घर ले जाओ, हम एक पूजा तुम्हारे घर में रखेंगे और फिर वहाँ से सब कुछ जो भी दोष है, दोष मतलब बेसिकली जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी हुआ होगा वहाँ से पता चलेगा। अब गगन उसे घर तो ले जा रहा था और उसने उसकी छोटी बहन को रोका। उसने छोटी बहन को रोक के बोला कि अपनी बड़ी बहन का ध्यान रखना जब तक मैं कल तुम्हारे घर नहीं आता हूँ सारी सामग्री के साथ, ठीक है। अब छोटी बहन को क्या समझ आता, वो बच्ची थी 10 साल की, उसने ऐसा क्यों बोला। फिर भी उसने कहा ठीक है मैं अपनी बहन के साथ सो जाती हूँ। अगला दिन हुआ तो शाम को सारे लोग आ रखे थे, पूरा गाँव वहाँ पर आ रखा था और भैरव का वो हो रहा था, नृत्य हो रहा था बेसिकली, है ना, नाच हो रहा था। तो पूजा हो रही थी भैरव जी के लिए और धीरे धीरे जो बड़ी बेटी थी उनकी उसको गुस्सा आ रहा था और बार बार एक ही चीज़ चिल्ला रही थी, मधु मधु मधु, अपनी माँ का नाम लेती थी, मधु मधु बोल रही थी, बस और कुछ नहीं बोल रही थी, ठीक है। तो जो छोटी बच्ची थी वो पंडित जी के पास गई। उसने कहा पंडित जी मुझे ऐसा पक्की बात पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बड़ी बहन के अंदर मेरी माँ का भूत आता है से। तो पंडित जी ने कहा कि आपको पक्का श्योर है, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। तो उसने कहा कि जब वो रात में चिल्लाती है तो कभी कभी वो ऐसी चीज़ें बोलती हैं जो सिर्फ मुझे और मेरी माँ को पता थी, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है। अब वो बच्ची वापस जा रही थी तो वो दोबारा घूमी वापस। उसने कहा पंडित जी एक और बात है, मुझे लगता है कि मेरी माँ और दादी जी फिसल के नहीं मरे, मेरी माँ और दादी जी को मेरे पिताजी ने मारा है। अच्छा, ठीक है, हाँ। ये छोटी बेटी बोलती है पंडित जी से, मेरी माँ और मेरी जो दादी थी उनको मेरे पिताजी ने मारा है। अब पंडित ने बोला कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो उसने कहा दोबारा से जब मेरी बहन रात में उठती है, जब वो सिर्फ मतलब अपना नाम लेती है, मेरे ऐसी बातें बताती हैं जो सिर्फ हम दोनों को पता थी, तो तब मेरी माँ ने ही मुझे बताया था ये चीज़ कि तुम्हारे पापा ने मुझे धक्का दिया था, ठीक है। अब पंडित जी ने बोला कि ठीक है अभी तो हम पूजा नहीं रोक सकते हैं, गाँव वाले हैं ना, पूजा नहीं रोक सकते, मैं इसके बाद तुमसे बात करूँगा। लेकिन वो छोटी बच्ची उसको पंडित को छोड़ के नहीं गई वहाँ से, ठीक है। पूजा खत्म हुई और पंडित जी ने गगन को बुलाया अपने पास और उसके बड़े भाई को भी बुलाया। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुमने ऐसा ऐसा करा। उसने कहा नहीं, ठीक है। तो जो छोटी बेटी थी ना वो बहुत देर से चला के थक गई थी तो सो रही थी, ठीक है। तो जब वो ये सारे क्वेश्चन पूछे थे, पंडित जी गगन से सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो वो एकदम से उठी। तो उसने फिर सारी स्टोरी बताई कि एक्चुअल में हुआ क्या। अब जैसे मैं तुम्हें पहले बताया कि गगन अपने भाई से बहुत चिढ़ता था, बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, और गगन था आर्मी वाला लड़का था वो, ठीक है। तो गगन को हमेशा से एक लड़का चाहिए था जिसे वो मतलब अपने तौर तरीके सिखा सके, है ना, आर्मी में भेज सके, मर्द टाइप को बना सके, ऐसा टाइप का उससे एक लड़का चाहिए था। पर गगन को ऐसा कहीं से या तो उसे सुना या उसे ऐसा अंधविश्वास से कुछ हो गया था कि उसकी जो तीसरा बच्चा होने वाला है वो भी एक लड़की ही होगी, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था इस बात से अपनी बीवी से। अब उसकी बीवी तो ये चीज़ चेंज नहीं कर सकती कौन सा बच्चा पैदा हो रहा है, राइट, इट्स नॉट पॉसिबल, बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी अपनी बीवी से लड़ता था इस बारे में। तो एक दिन लड़ाई करते करते क्या हुआ कि उसने अपनी बीवी को रात में बोला कि मुझे बेटा ही चाहिए, मुझे नहीं पता तुम कैसे करते हो, मुझे बेटा ही चाहिए। तो ये चीज़ उसकी माँ ने सुन ली थी,
ठीक है। और नॉर्मली क्या होता था कि उसकी माँ उसकी बीवी के साथ घास पे नहीं जाती थी, घास पे मतलब घास लेने नहीं जाती थी गाय भैंस के लिए, लेकिन उसकी अगली सुबह, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, जिस दिन बारिश होती थी, उसकी माँ भी उसके साथ गई ताकि वो अपनी बीवी उसकी बहू से बात कर सके कि तुम चिंता मत करो, मैं गगन को सब कुछ समझा दूंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है सब कुछ। पर गगन था गुस्से में, तो गगन इन दोनों के पीछे गया, उसे लगा कि मेरी माँ कुछ पट्टी पढ़ा रही है मेरी बीवी को, ठीक है। तो उनके पीछे पीछे गया ये सोचते हुए कि मैं इसको ढंग से समझाता हूँ, आराम से बात करता हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे बात करते करते उसे गुस्सा आ गया। तो उसकी माँ ने बोला बहू को छू मत, बहू को मार मत, ठीक है। तो उसने कहा क्यों, क्या कर लोगे? तो उसने पहले अपनी माँ को ही धक्का दे दिया, तो उसकी माँ गिर गई, ठीक है। उसकी माँ खाई से नीचे गिर गई। अब उसकी बीवी ने कहा मैं सबको बता दूंगी, सबको बता दूंगी। तो उसने खंजर निकाला अपने उससे और अपनी बीवी कैसे डाला, बाहर खींचा, और क्योंकि उसके चोट लगी थी तो डिसबैलेंस हो गया, फिर वो वहाँ से नीचे गिरी, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। तो ये सब कुछ जब एक बच्ची बोल रही है, बच्ची के अंदर आत्मा बोल रही है, तो पुलिस उस स्टेटमेंट का क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती है ना भाई, भूत की बात तो नहीं मानेंगे पुलिस वाले। तो बच्ची ने बोला नहीं, भैरव की कसम, मैं भैरव की कसम खा रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सच में यही हुआ था और मैं तुम्हारी बीवी ही बोल रही हूँ, ठीक है। उसकी आवाज़ भी चेंज हो गई थी, पर फिर भी पुलिस वालों को बुलाया गया था यहाँ पे। अब इसके बाद अब पुलिस वाले दोबारा वही चीज़, हम भूत की बात तो मान नहीं सकते, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हाँ वो जो चोट थी वो सच में किसी सियार या फिर किसी कुत्ते के काटने की नहीं लग रही थी मुझे, वो किसी चाकू की लग रही थी। तो इस बेसिस पे उन्होंने गगन को अरेस्ट तो नहीं कर सकते थे वो लोग, और उन्होंने उसे पकड़ के रखा वहाँ, कस्टडी में ले लिया। कस्टडी में रखा। लेकिन फिर बाद में पता चला कि गगन ने तो प्लॉट के हिसाब से बहुत सारे मतलब घपले वगैरह करे हुए, तो उस बेसिस पे उन्होंने फिर उसे अरेस्ट ही कर लिया। अब क्या हुआ कि गगन तो अरेस्ट हो गया था, लेकिन उनकी फैमिली में कोई नहीं था, बच्चियाँ कहाँ जाती। लेकिन फिर थैंकफुली जो उनका बड़ा भाई था सुशील, उसने कहा कि मैं तुम लोग को अपने साथ ले जाता हूँ। बच्चों ने बोला कि हम तो गाँव छोड़ के नहीं जाएंगे, तो सुशील ही अपनी फैमिली के साथ गाँव मूव हो गया था, थैंकफुली ये हुआ था।